हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि हु वांट्स टू मैरी यू। ये नहीं है कि हु विल यू मैरी, नहीं, आपसे कौन शादी करना चाहता है, कौन आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है, हु वांट्स टू मैरी यू। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, आई नो दैट। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, बट बस मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं हम आज। ये देखेंगे कि भाई आपके साथ शादी करना कौन चाहता है। ठीक है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। मैंने 3 कार्ड्स भी रखे हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करने वाले पर्सन हो, बहुत इंट्यूटिव हो, तो आप यहाँ पे जो 3 कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। याद रहे, हम यहाँ पर एनर्जीज की बात करते हैं, मेल और फीमेल डजेंट मैटर। आप मेल हो तब भी एनर्जीज के थ्रू रीडिंग को देख सकते हो। 1 से लेकर 10 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 तक ग्रुप नंबर 3। ठीक हो गया। तो इस तरह से आज की आपकी रीडिंग मैंने कुछ डिज़ाइन की है। दैट हु वांट्स टू मैरी यू, कौन है जो आपसे शादी करना चाहता है, किसके दिल की आप राजकुमार हो या राजकुमारी हो, कौन आपसे शादी करना चाहता है। ये देखना भी तो ज़रूरी होता है। क्या ख्याल है आपका। चलिए हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो 1 से लेकर 10 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, किंग ऑफ कप्स। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं। अगर आपने ये इंट्यूटिवली कार्ड पिक किया है ना, किंग ऑफ कप्स, इंट्यूशन ने आपके कहा कि मुझे ये वाला ये वाला कार्ड चूज़ करना चाहिए 1 से लेकर 10 तक, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ पिक हो रही है कि ये जो भी पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत लविंग पर्सन है, लविंग, केयरिंग। और लेकिन किसी हद तक ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इमोशंस इतनी जल्दी जाहिर नहीं करते हैं, बताने में थोड़ा सा कंजूस टाइप के पर्सन हैं। समटाइम्स ये कुछ मैनिपुलेट भी करते हैं, लेकिन ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, या फिर इसीलिए ये आपसे शादी करना चाहते हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे अब तक इस पर्सन ने आपके सामने कन्फेस नहीं किया है, बताया नहीं है इस पर्सन ने आपको दैट दे वांट टू मैरी यू। सो नाउ लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन। देखते हैं कार्ड्स हमें यहाँ पे क्या कहते हैं। हु वांट्स टू मैरी यू, कौन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन पहले मैं थोड़े से ऑरिकल्स देखूंगी। डेक बहुत बड़ी है, मेरे हाथों में ही नहीं आ रही है। नाउ लेट्स सी। ओहो, काफ़ी अच्छा। ये जो भी पर्सन है आपसे शादी तो करना चाहते हैं, बट ये छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। इसीलिए शायद कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं, जैसे कि आना नहीं चाह रहे हैं। बट लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। अपने इमोशंस को बहुत छुपा रहे हैं ये पर्सन, बताना नहीं चाह रहे हैं, ये आपसे छुपा रहे हैं अभी तक। पॉवर्टी, वजह क्या है और क्यों आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग। या पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जर्नी है, ऑक्यूपेशन, पॉवर्टी, 37, 34 एंड नंबर 10 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये 10 इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 24 यहाँ पर है, थीफ, ग्रेट फॉर्च्यून, ओके, पाथवे। यहाँ पर जर्नी है और पाथवे है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते तो हो। आप दोनों ने साथ में एक जर्नी गुजारी है, एक साथ चले हो, अच्छी खासी जर्नी गुजारी है। 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेट्स सी, देखते हैं। ओह, इतने सारे कार्ड्स। सबसे पहले यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है। ठीक है, शाहबानू। उसके बाद है यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, यानी सब्र। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड ओह, मीज़ान। ओके, लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। और थोड़े से कार्ड्स लूँगी। कौन है ये पर्सन, सिचुएशन क्या है, आपसे शादी करना चाहते हैं जो, और क्यों करना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स,
10 ऑफ पेंटिकल्स, या मुझे पता था कुछ तो यहाँ इशू है। 4 ऑफ कप्स एंड फिर यहाँ तो हायरोफेंट है, यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लियर है। ये पर्सन लीब्रा हो सकते हैं, बाय द वे एरीज हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे स्ट्रांग दिख रही है, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। बाकी के साइंस भी आ ही जाते हैं, तो वो साइंस को हटा के आपको मैं जो स्ट्रांगली साइंस है वो बता रही हूँ, ठीक है। मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, साजिटेरियस भी है, लेकिन स्ट्रांगली जैसे मुझे यहाँ पर अर्थ साइन स्ट्रांग दिख रहा है, मुझे यहाँ पर लीब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, मुझे पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कौन है ये पर्सन जो आपसे मैरिड या शादी करना चाहते हैं? ये वो पर्सन है जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, और इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया था। ये वो पर्सन है, मतलब इस पर्सन ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्लियरली इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया था या आपको मना कर दिया था। मकसद ये है कि ढके छुपे लफ्ज़ों में ये पर्सन आपसे प्यार बेहद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। दे लव यू अ लॉट, आपके बारे में बहुत एक मैं रोमांटिक भी नहीं कहूँगी, यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कलर ब्लू कलर इनका फेवरेट होगा, या फिर पानी, ओशियंस में, या फिर जैसे स्विमिंग पूल, स्विमिंग करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत फेवरेट होंगी। स्विमिंग करना बहुत इनको अच्छा लगता होगा। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये है कि ये पर्सन जिसके साथ में है या जिस कल्चर से आते हैं वहाँ पर ना जैसे जिस ओहदे पर हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस ओहदे पर हैं, या फिर ये पर्सन जिस पोजीशन पर है ना, इस पर्सन को उस चीज़ की बड़ी फिक्र है। बिकॉज यहाँ पर हेरोफिन की एनर्जी ये चीज़ बताती है कि इस पर्सन का जो बिलोंग है, जो इस पर्सन का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे समझ लो कि कास्ट, कल्चरिस्ट बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ये आपसे दूर हैं, आपके करीब या आपके आसपास तो ये नहीं दिख रहे हैं, मुझे दूर दिख रहे हैं। इनके बारे में या इनकी फैमिली के बारे में आपको इतना ज़्यादा अंदाज़ा या इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, बस कुछ हद तक पता है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये पर्सन ना यहाँ पर शाहबानू यानी कि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आप, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो इस पर्सन को पता है कि आपकी बहुत ही मदरली, बहुत काइंडली, बहुत आपकी नेचर, आपका एक मतलब इस पर्सन को बहुत पसंद हो आप। ये नहीं है कि ये पर्सन आपको कोई कमी पेशी देखते हैं आपके अंदर, एंड ऑल्सो दे लव यू अ लॉट। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, बताते नहीं हैं। वो इसीलिए नहीं बताते, जैसे लग रहा है जैसे ये बंदा अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट कर रहा है। ना ही तो ये गिव अप करना चाह रहा है आपके ऊपर, और ना ही ये जो है ना वो इस वक्त उस पोजीशन में है कि जहाँ पर ये आपको कमिटमेंट दे या फिर आपके साथ कनेक्शन में आए या आपके साथ मैरिज शादी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक ख्वाब है कि ये आपके साथ एक फैमिली बनाए। 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर एम्प्रेस ने ये चीज़ साबित की कि ये पर्सन आपके साथ देखो फैमिली है, बच्चे हैं, एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, बच्चे पैदा करने चाहते हैं। बिल्कुल देख रहे हो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस मेल जो है इनके हाथ में बेबी है, यानी इनको बच्चे भी पसंद हैं, और ये चाहते हैं कि इनके बेबी हो, इनकी फैमिली आपके साथ हो। ख्वाब बड़े देखे हुए हैं बाय द वे। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अब आपका दिल थोड़ा सा इनकी तरफ से ख़त्म हो चुका है। जैसे अब आप नहीं चाहते हो कि ये आप इनके साथ अब आगे बढ़ा जाए या रिश्ते को, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत आपके साथ मैनिपुलेटिंग एनर्जी में रहे हैं, और आपकी ऑफ़र को उन्होंने बार बार रिजेक्ट भी किया है। मतलब अभी नहीं करना, थोड़ा वेट कर लो, अभी मत करना, कोई ये वो पर्सन है, ठीक है। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो, तो अब ये इंटरेस्टेड हो चुके हैं। अब ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली के साथ भी बात करना चाहते। स्पेशली इनकी मदर की एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन को शायद इसीलिए, देखो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं,
शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म में निकलना चाहते हैं, एक जर्नी आपके साथ गुजारना चाहते हैं और गुजारी है। आप दोनों ने एक जर्नी एक दूसरे के साथ गुजारी भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप दोनों का अलग अलग रास्ते थे, पाथवे, यानी दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग थे, जो एक नहीं हो सकते थे। और ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचा करते थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फैमिली है, ये लोग, स्पेशली इनकी मदर इश्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने ना, इस पर्सन अभी तो इस वक्त तो इस पर्सन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन इस पर्सन ने अपना बचपन जो है वो बहुत बुरे हालातों में गुजारा है। बहुत जल्दी, बहुत बचपन में इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके कंधे पर आ गई। इनको अपनी फैमिली का बर्डन उठाना पड़ा, घर वालों का, सिबलिंग्स का। बहुत छोटी उम्र में ही इस पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ी। इवन कि इनकी मदर ने भी बहुत मेहनत करके इनको पढ़ाया लिखाया या बड़ा किया है, तो जाहिर बात है ये अपनी मदर के साथ कोई बहस तो नहीं करेंगे ना आपको लेकर या अपने रिश्ते को लेकर। लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर, इसीलिए शायद इस पर्सन ने उस वक्त आपको मना किया था, या उस वक्त ये आगे नहीं बढ़ पाए थे, इस कनेक्शन में आगे नहीं अपना 100% नहीं दे पाए थे, या फिर लव होते हुए भी जैसे कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। या अभी भी इस पर्सन की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर लव है, प्यार है, लेकिन फिर भी ये पर्सन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि दबा रहे हैं अपने अंदर। टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा सब्र वाली एनर्जी में है ये पर्सन। इस पर्सन ने बहुत आपको लेकर सब्र किया है, बहुत ज़्यादा, बहुत वेट भी किया है आपका। इनफैक्ट कि इस पर्सन ने बहुत वेट किया है कि हम दोनों के बीच ये जो उलझने हैं ये कहीं ना कहीं सुलझ जाएं। अब इस पर्सन को आपसे ये बात तो यहाँ तय है, हमने यही सवाल करा था ना कि भाई कौन है जो आपसे शादी करना चाहता है, तो ये है वो पर्सन जो आपसे शादी करना चाहते हैं। और दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, मतलब जैसे इन्होंने अपना बिजनेस, अपनी हर एक चीज़, अपने घर वालों को इन्होंने बहुत कम उम्र में संभाला है। इनको ना संभलने का या किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स में जाने का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी इन चीज़ों को समझने का मौका ही नहीं मिला, तो ये घबरा गए। जब आप इनकी लाइफ में अचानक से आए और आप दोनों का एक दूसरे के साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ा, 3 साल 4 साल आप दोनों का कनेक्शन चला, तो ये घबरा गए। और जब आपने एक्सपेक्ट किया, आपने एक्सपेक्टेशंस दिखाई कि भाई अब शादी होनी चाहिए या कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा वो परेशान हो गए, घबरा गए और पीछे हट गए। आपको दे नहीं पाई ये वो जो आपने इनसे मांगा था। और डेफिनेटली अब ये पर्सन जो है ना आपसे, क्योंकि अभी इस पर्सन के हालात भी मुझे, फाइनेंसेस, इनके करियर भी मुझे अच्छा दिख रहा है। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं ऑब्वियसली शादी की ऑफ़र लेकर, क्योंकि हम तो प्रोडिक्शन ही शादी की कर रहे हैं कि भाई कौन आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये है वो पर्सन जो आपसे शादी करना चाहते हैं। लाइट ब्लू कलर इनका फेवरेट होगा, या फिर इन्होंने ये अक्सर लाइट ब्लू कलर का शर्ट या इस तरह के पहनते होंगे, वाइट एंड लाइट ब्लू शर्ट या कुछ। ये बालों को कलर भी करते होंगे, डाई करते होंगे। वैसे एज इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन डाई करते होंगे। लाइट सी इनकी बियर्ड होगी अगर ये मेल है तो, और अगर ये फीमेल है तो भी इनकी स्किन मुझे टैन दिख रही है, मतलब इतने गोरी चिट्टी है, इतने गोरे चिट्टे नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल है स्किन इनकी, लेकिन हाँ अट्रैक्टिव है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल जो इनका कास्ट है, जो इनका बैकग्राउंड है ना, काफ़ी ट्रेडिशनल कास्ट है, काफ़ी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों की सेम कास्ट है या सेम ही ट्रेडिशन से बिलोंग रखते हो आप, लेकिन इनकी मदर का बहुत बड़ा इशू है कि ये अपनी मदर को जो है ना वो ना खुश नहीं कर सकते, या उनको मना नहीं कर सकते, या उनको दुखी नहीं देख सकते कि वो उनको दुखी देख के आपको, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है ना, तो ये भी मदर को दिखाता है, मदर की एनर्जी को दिखाता है। हालांकि इस पर्सन को पता है कि यस इनकी मदर ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन साथ ही साथ इनको ये भी पता है कि आपने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने भी इनका बहुत वेट किया है, और आप इनके साथ रहना चाहते थे, आप इनके साथ शादी करना चाहते थे। बट इस वक्त बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अब आप शायद थोड़ा सोचों में पड़ गए हो, या इस पर्सन को डर है कि आप इनको अब रिजेक्ट कर दो, कि जब ये रेडी हैं तो आप रेडी नहीं हो, जब पहले आप रेडी थे तो ये रेडी नहीं थे। कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच दिखाई दे रही है। ये है वो पर्सन जो आपसे शादी करना चाहते हैं।
नाउ लेट्स सी कि क्यों शादी करना चाहते हैं आपसे, वजह क्या है कि अब ये शादी करना चाह रहे हैं। पहले तो नहीं था, पहले तो यहाँ बहुत इश्यूज़ थे। अब क्या इनको इन इश्यूज़ का डर नहीं है, या फिर ये अपनी मदर को या फैमिली को कैसे मनाएंगे? ठीक है, लेट्स सी। में उल्टी डेक है क्या? ओहो वेट, मैंने डेक ही उल्टी पकड़ी है। वेट, एक बार फिर से शफल करूँगी। कार्ड्स तो ऐसे गिर रहे हैं, ये बंदा तो बहुत बेचैन है अभी आपसे मिलने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन वेट कर रहे हैं। आपने इनसे बात करना बंद कर दी है या आपने गिव अप कर दिया है, और ये पर्सन को वेट है, या तो सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपसे आएँ, बात करें, इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करें। मुझे लग रहा है दूर है ये आपसे। 3 ऑफ वैंड्स, या तो फिर ये आपका सोशल साइड वगैरह बहुत ज़्यादा चेक करते रहते हैं, या नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। शादी ये इसीलिए आपसे करना चाहते हैं क्योंकि ये इन्होंने जो अपना पास्ट में ये जो कोल्ड सा बिहेवियर दिखाया था ना, किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और बहुत ही प्रैक्टिकल, तो अब ये थोड़ा सा अपने अंदर वो नरमी लेकर आए हैं। देख रहे हो, एक बंदा यहाँ तलवार पकड़ कर खड़ा था पहले पास्ट की एनर्जीज़ में, और अब ये वही तलवार कप में बदल चुकी है। अब वही वो कप लेकर खड़ा, यानी कुछ एक इमोशंस, जब आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो अब ये बंदा इमोशनली आपके बारे में सोचने लगा है। अब इस पर्सन के इमोशंस इसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये सब्र करके वेट कर रहा है आपका, या सही टाइम का, या फिर ये सोशल साइड इसीलिए चेक कर रहे हैं ताकि इनको पता चले कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। या 3 ऑफ वैंड्स, फिर से 3 ऑफ वैंड्स है। ये दूर से आपको, यहाँ देखो, यहाँ भी दूरबीन लगी हुई है, देख रहे हो, डिस्टेंस पर है ये पर्सन, लेकिन इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है। डिस्टेंस में होने के बावजूद इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है, और ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे, मतलब फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ओह, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन आपके साथ, इस पर्सन की बाकायदा एक विश है, ख्वाहिश है कि आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। अर्थ साइन टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉन स्ट्रांगली यहाँ पर बहुत, एरीज, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, लीब्रा भी। इस पर्सन की विश है आपके साथ एक फैमिली बनाना। इमोशनली ये बंदा पहले जैसे होता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था, और अब वो प्रैक्टिकल जो है वो बंदा इमोशनली में, इमोशंस में अपने वो जो बदल चुका है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन ना या तो आपकी तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से, आपकी फैमिली में आपके फादर या मदर इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, या वो नहीं चाहते थे, इसीलिए ये पर्सन थोड़ा घबराए हुए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं मेरी फैमिली उसके साथ बनेगी या नहीं बनेगी, मैं इजहार करूं ना करूं, पता नहीं कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा। तो इस पर्सन को रिजेक्शन का भी बड़ा डर है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील होगा अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, या आपकी फैमिली ने इनको रिजेक्ट कर दिया, या इनकी फैमिली ने नहीं माना, तो इस पर्सन को लगता है कि मेरी तो मेरे एल लग जाएंगे, मैं रह नहीं पाऊँगा, और बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड लिटरली ये बंदा फील करेगा अगर आप इस पर्सन को नहीं मिले, या आपकी तरफ से कोई ऐसा दिक्कत है, या फिर इस पर्सन की तरफ से कोई दिक्कत है, तो आपकी तरफ ये फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इनका कोई ऐसा बुरा पास्ट भी हो सकता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है ना, तो इनकी कोई एडिक्शंस हो सकते हैं, या कोई ऐसा पास्ट हो सकता है जिसकी वजह से शायद आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट ना करे, या इनकी फैमिली इनको मना करती है कि, या कोई इनको मना करता है कि तुम्हारा ये पास्ट रहा है, पता नहीं ये तुम्हारे बारे में क्या फ़ील करेगी या क्या फील करेगा, सोचेगा। तो स्पेशली अगर ये मेल हैं तो कोई इनका ऐसा एडिक्शंस रहा हो, और इनको लगता है कि अगर वो चीज़ आपको पता चल गई या आपकी फैमिली को पता चल जाए तो भाई आप तो रिजेक्ट कर दोगे, और फिर वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये पर्सन आपसे करना तो चाहते हैं शादी, लेकिन खुलकर बता नहीं रहे हैं। आप तो इनकी विश हो, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। अगर आप इनको, इस पर्सन को लगता है अगर इसके साथ मेरी फैमिली बन गई, ये बंदी मुझे मिल गई, या ये बंदा मुझे मिल गया, तो मेरी तो सारी ख्वाहिशें ही पूरी हो जाएंगी।
ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर हम कुछ एडवाइस भी देखेंगे। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस आपको दी जा रही है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और प्रॉस्पेरिटी लाई अहीड, देखो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आप इस पर्सन में उलझे हुए हो, आप इस पर्सन को पहचान चुके हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त इस रिलेशनशिप के ऊपर या इस पर्सन के बारे में ज़्यादा अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर फोकस करो और अपने फाइनेंसेस पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो। और जितने भी आपको मन में एक होते हैं ना सवालात होते हैं, उनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मेडिटेट करो उन आंसर्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जिन क्वेश्चंस का आपको जवाब चाहिए, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी कभी कोई ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं इसके साथ शादी करूं या मैरिज करूं या आगे हमारी फैमिली बने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग किसी पास्ट की एनर्जी को नहीं देखना चाहते हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप इसको स्किप कर सकते हो, दूसरी रीडिंग देख सकते हो। ये उन लोगों के लिए है रीडिंग, ये उन लोगों के लिए ग्रुप है जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और इन्होंने कभी पहले आपकी ये जो है रिजेक्ट की थी और अब आप आगे बढ़ गए। आगे तो नहीं बढ़े हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि खुद की वैल्यू को पहचान चुके हो, ठीक है। और अब ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये वो पर्सन है, ठीक है। तो अगर आपको वो वाली एनर्जी नहीं चाहिए या आपको लगता है नहीं मुझे पास्ट नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। आप स्किप करके आप जो है वो सेकंड पाइल या फिर कोई और रीडिंग भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की हैं ये एनर्जीज। ये है वो पर्सन जो आपसे बिल्कुल डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सवाल यही था कि कौन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, टॉपिक नया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2। सो 11 से लेकर 20 तक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सेकंड वाला किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आपका साइन हो सकता है अर्थ साइन। अर्थ एनर्जी काफ़ी स्टेबल होंगे ये पर्सन, जो भी हैं, जो भी आपसे शादी करना चाहते हैं। हु वांट्स टू मैरी यू, ये वाली रीडिंग है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान ही आपसे शादी करना चाहता होगा ना, जो आपको ऑलरेडी जानता होगा, जिसको पता है कि आप कौन हो, वही आपसे शादी करना चाहता है। तो एक चीज़ यहाँ पर मुझे इस कार्ड से अगर मैं आपको बता दूँ तो ये काफ़ी पर्सन स्टेबल हैं, ठीक है। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है एक, लेकिन शुगर डैडी वाली एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है भाई। देख रहे हो पैसा हाथ में थामा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्टेबल हैं। पैसा रुपया, फाइनेंसेस, बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्या पता आपके बॉस हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे मैरिड करना चाहते हैं, आपको अपने ज़ाहिर बात है, शादी मतलब ही यही होता है कि अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन जो आपसे शादी करना चाहते हैं? हु वांट्स टू मैरी यू। बल्कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक ही बंदा हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई। हु वांट्स टू मैरी यू, क्योंकि हम तो यही सवाल कर रहे हैं ना, हु वांट्स टू मैरी यू। आज ये वाली रीडिंग नहीं हो रही कि हु विल यू मैरी, ये रीडिंग हो रही है कि कौन आपके साथ करना चाहता है। अब आप उसके साथ करो या ना करो वो अलग बात है, आपको वो चीज़ पसंद है नहीं है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो एक अलग कहानी है। लेकिन कौन आपसे करना चाहता है शादी, कौन इंटरेस्टेड है आप में शादी करने के लिए लॉन्ग टर्म, यहाँ पर मैच्योर वुमेन की एनर्जी आई है। नंबर 6, लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। एक्सपेक्टेशंस, जर्नी। तो नंबर 10, नंबर 28 एंड नंबर 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है आप किसी के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। या लुक एट दिस 11 सडन, ओ मैरिज, ओ हम यही तो अभी शादी की ही रीडिंग कर रहे थे ना, कि कौन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड भी देखो मैरिज का, या इसके नीचे मेन फीमेल है। तो ये पर्सन आपको अपनी मेन फीमेल या मेन मेल की तरह देखते हैं। लेट्स सी, देखें कौन है ये पर्सन। है ये काफ़ी वेल्दी पर्सन, स्टेबल हैं, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास।
देखते हैं कौन है ये पर्सन। फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई क्यों आपसे ये शादी करना चाहते हैं, वजह क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जाता है, क्या गाइडेंस दी जाती है, ये भी देखेंगे हम। टावर, ओह, दोबारा से किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ भी है और यहाँ भी है, कंफर्म है भाई ये तो, ठीक है, कंफर्म हो चुका है। ओ आशिकान, ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, ओह सो ब्यूटीफुल। कौन है ये पर्सन जो आपसे शादी करना चाह, ओह 6 ऑफ कप्स, वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर, 8 ऑफ कप्स, एंड देन वाई दिस लवर्स इज हियर। यहाँ पे बड़ी उलझी हुई है ये एनर्जी, वाई दिस लवर्स इज हियर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ एंड टावर, वाई दिस टावर इज हियर, ओके, 2 ऑफ wands and 2 of swords, okay, give me one more card please, 10 of swords, 7 of cups and 2, oh my god, look at this, 2 of cups and lovers। यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके या तो मिरर सोल हैं, सोलमेट है, या फिर आपके ट्विन हैं, डेफिनेटली। ये जो भी पर्सन है ये बहुत बहुत मुश्किल तरीन बंदा है, बहुत। इस पर्सन को समझना, इस पर्सन को डील करना बच्चों का खेल नहीं है बाबा, बहुत मुश्किल आदमी है, या बंदी है या बंदा है, जो भी है, बहुत मुश्किल तरीन इंसान है। और आपने इस पर्सन के साथ यहाँ पर जर्नी है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ डील किया है, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है। ये वही पर्सन है जिसको आप प्यार करते हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, लव करते हो, यही पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बल्कि थी मैं कहूँगी। देखो, अगर आप ये सुनना नहीं चाहते हो, अगर आप ऐसी कोई एनर्जी सुनना नहीं चाहते हो, पास्ट की एनर्जी सुनना नहीं चाहते हो, देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पहले ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है। सो क्योंकि आप भी वक्त के साथ साथ मिच्योर हुए हो, पहले आप भी इतने ज़्यादा मिच्योर नहीं थे, ठीक है, आपने भी वक्त के साथ साथ मिच्योरिटी आई है। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर कर देता है कि आप, ये पर्सन जो है, आप दोनों लवर्स हो, लवर्स। मैं एक और भी बात है वो भी बताती हूँ, वेट। ये लवर्स है और 2 ऑफ कप्स है। देखो, ये सोल कनेक्शन है आप दोनों का, दोनों मिरर सोल्स हो, और इस वक्त दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है। क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज लवर्स समटाइम्स जो है वो सेपरेशन को दिखाता है, क्योंकि ये कार्ड्स हमारे पास सूफी टैरो डेक के हैं, तो यहाँ पर लवर्स को जो है वो आशिकान की एनर्जी, यहाँ पर आशिकान है लिखा हुआ, तो यानी लवर्स। तो लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी बताता है। तो इस वक्त आप इस पर्सन के साथ सेपरेटेड हो। 6 ऑफ कप्स यानी पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स वो होता है जो पर्सन आपको देखो याद कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अभी इस वक्त अगर आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो, और दिख रहा है कि आप नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपने बहुत वेट किया, आपने इस पर्सन की हाँ का बहुत वेट किया, आपने सोचा कि ये पर्सन आपको जवाब दे देंगे मैरिज के लिए, या फिर हम दोनों के बीच। अच्छा, ये सिचुएशनशिप भी हो सकती है कि जहाँ पर आपको ये था कि ये पर्सन, मैं जो बोल रही थी ना कि मैं एक और बात भी बताऊंगी, वो ये है कि हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड थे, या फिर ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे, और ये एक सिचुएशनशिप थी, या फिर आप इनसे मैरिज करना चाहते थे लेकिन हो कुछ भी नहीं सकता था। देखो, ये वो पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको भी अच्छी तरह पता है और आपको भी अच्छी तरह पता है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, हम दोनों मिरर सोल्स हैं, हम दोनों सोलमेट्स हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील होता है, बहुत यूनिकनेस, एक फीलिंग आती है एक दूसरे को जब भी हम देखते हैं तो एक यूनिक कनेक्शन दिखता है। लेकिन इस कनेक्शन का फ्यूचर कोई नहीं है। मसला यहाँ पर यह है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं दिखता था। तो आपने बहुत सोचा और सोचने के बाद आपने वॉक अवे कर लिया,
इस कनेक्शन से। मुझे लगता है इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो। ये वो पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन से के साथ आपकी सेपरेशन है। 8 ऑफ कप्स यानी कि या तो आपने मूव ऑन कर दिया है बहुत सोचने के बाद, या तो इस पर्सन ने वॉक अवे किया है आपकी तरफ से, या तो आपने वॉक अवे किया है इस पर्सन की तरफ से, और बहुत सोचने के बाद। दो कि अभी भी आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो अभी भी आप दोनों की एनर्जीज यूं मर्ज हुई हुई हैं। बिलीव मी, आप दोनों की एनर्जीज यहीं घूम रही हैं मेरे पास। जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट्स होती है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ होगी, लेकिन हाँ, जिस किसी के भी साथ ये वाली ग्रुप रेजोनेट हो रहा है ना, आप दोनों की एनर्जीज इतनी एक दूसरे के साथ मर्ज हुई हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कि भले यहाँ पर आप सेपरेट हो, भले ही दूर हो, एक दूसरे की लाइफ में एब्सेंट हो, भले ही यहाँ पर आप हथियार डाल चुके हो, ख़त्म कर चुके हो किस्सा, ये पर्सन ख़त्म कर चुके हैं, टावर मूवमेंट आ चुका है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को लेके कंफ्यूज्ड हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध के रखी हुई है। 2 ऑफ सोर्ड्स, पट्टी खोलना ही नहीं चाह रहे हो, सच्चाई देखना ही नहीं चाह रहे हो। ना आप देखना चाह रहे हो, ना वो देखना चाह रहे हैं। दोनों कंफ्यूज्ड हैं कि इस रिश्ते का आगे जो फ्यूचर है वो क्या होगा, क्या स्टेबिलिटी है या नहीं है। और अगर आप वॉक अवे करके जा चुके हो ना, बिलीव मी, आपने इस पर्सन की पूरी दुनिया ही हिला के रख दी है। आपने तो इस पर्सन को शेकअप करके रख दिया है। आप ही मतलब आपकी सोच नहीं है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी और टेंशन का शिकार हुआ हुआ है इस वक्त। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो इस वक्त जो है ना वो रीग्रेट वाली एनर्जी में है कि इन्होंने आपको वक्त रहते हुए क्यों नहीं अपनाया, या इस पर्सन ने कोई मसले का हल क्यों नहीं निकाला। अब आप क्योंकि अगर वॉक अवे कर चुके हो तो अब इस पर्सन को वो एक, क्योंकि जारी बात है ये एक सोल कनेक्शन है, तो इतनी आसानी से तो वो पर्सन कोई आपको नहीं भूल जाएंगे, ना ही आप उनको भूलोगे। और आप दोनों तो यहाँ पर लवर्स और 2 ऑफ कप्स एक दूसरे में इतने मर्ज हुए हुए हो कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर तो मुझे इवन के पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं आपके बारे में, मतलब करना नहीं चाहते शादी, ये अपनी उस चीज़ को रियलिटी में भी पाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल 2 बार है, एक तो हमारा शुरू में ही था और यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल है, शाह ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, इस शादी को लेकर। 5 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि अगर आप वॉक अवे कर गए हो या आप दोनों के बीच सेपरेशन या दूरियां आ चुकी हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं है। इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इनका साथ नहीं दिया, या आप इनको छोड़ के जा चुके हो, या आपने ये फैसला क्यों लिया। ये पर्सन आपको दिन रात यहाँ पर दिख रहे हो, मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी, दे वॉन्ट टू कम बैक। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन ये किसी को चूज़ नहीं करना चाहते, सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद मेरा दिल वहीं क्यों लगा हुआ है। और सेम सिचुएशन आपकी भी दिख रही है कि जैसे आपकी फैमिली, आपके घर वाले आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, या ऑलरेडी वैसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका दिमाग तो यहाँ है, यहाँ आपको कोई ऑप्शंस भी अट्रैक्ट नहीं करता अपनी तरफ, सिवाय इस बंदे के या इस बंदी के। क्योंकि आप इसके साथ ना, आपकी जो वो कहते हैं ना सोल रूहें, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुई हुई हैं, कनेक्ट हुई हुई हैं। तो भला कोई दूसरा कैसे आपकी लाइफ में वो जगह पाएगा जो इस पर्सन ने पाई है। चाहे अब आपको ये भी फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप कि यार शायद मैंने वॉक अवे करके या इस बहुत जल्दबाजी कर ली, या मैं मतलब नहीं मूव ऑन नहीं करती या नहीं करता तो अच्छा था, क्योंकि जब से मूव ऑन किया तब से और ज़्यादा मैं उसकी तरफ खिंचने लगा हूँ, या और ज़्यादा इमोशनल होने लगी हूँ, या और ज़्यादा सोचने लगी हूँ। तो अगर आपने कुछ ऐसा सीन किया है क्रिएट, इनको ब्लॉक कर दिया है या वॉक अवे करके जा चुके हैं इनकी लाइफ से, तो मेरे ख्याल से आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए। यही इस सिचुएशन का हल है, वरना और उससे आपको भी सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। ये पर्सन खुद आपकी कदर करेंगे फिर। और एक लिमिट में रखो, एक लिमिट में रहो, एक बैलेंस बना के रखो। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन पैसे रुपए वाला बहुत है, इसके पास बहुत पैसा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी एक होता है ना कि जैसे पावर पोजीशन की वजह से आपको आगे नहीं बढ़ पाए थे आपके साथ, ये भी हो सकता है, या फैसला नहीं कर पाए, या कंफ्यूज थे।
आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी इस पर्सन से, और बहुत टाइम तक आपने इनका वेट भी किया, 8 9 10, कोई 10 ईयर्स हो सकते हैं, 2 ईयर्स, 8 ईयर्स, 6 ईयर्स आप दोनों रिलेशनशिप में रहे हो, और आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर आपने मैच्योरिटी दिखाई और आप खामोशी से चुपचाप इनकी ज़िंदगी से निकल गए, और अब ये पर्सन परेशान है। क्योंकि यहाँ पर 2 फीमेल्स भी दिख रही हैं, एक यहाँ ये फीमेल है तो दूसरी एक ये है जो कि मैच्योर वुमेन है। मे भी हो सकता है कि जहाँ इनकी मैरिज हुई थी पहले वो काफ़ी इनसे बड़ी थी एज में, आई डोंट नो, या बड़े थे एज में, उनके साथ ये बस जस्ट निभा रहे थे। और एक आप हैं कि ये देखो ये छोटी दिख रही हैं, आप इनसे छोटे हैं या छोटी हैं या दोनों एक जितने हो, और आप इनको एक्सपेक्टेशन रख के बैठे अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, क्या पता बदल जाए, क्या पता कि मेरे साथ सेकंड मैरिज ही कर ले। आप तो इनके साथ सेकंड मैरिज के लिए भी रेडी थे, इतना कदर भी मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग जो फीमेल्स हैं वो इस पर्सन के साथ दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार थे। अगर आपकी कल्चर में या आपके रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त है तो आप तो इनकी सेकंड वाइफ बनने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ये पर्सन आपको वो जगह शायद नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका जो है ना फाइनेंशियल, ये जो है कुछ फाइनेंसेस भी फंसे हुए थे ना, यहाँ पर ये भी दिक्कत दिख रही है मुझे। और जिसके साथ ये डील कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा मैच्योर फीमेल है बाय द वे। तो 2 फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, यस ये करना चाहते हैं, बट यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या दिक्कतें हैं और क्यों आपके साथ ये शादी अब करना चाहते हैं, वजह क्या है। देखते हैं क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या फ्यूचर में ये पर्सन आपसे शादी कर सकेंगे। वजह तो यहाँ पर क्लियर है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स के, वजह तो यहाँ पर क्लियर है ना कि ये पर्सन आपसे जारी बात है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, दोनों सोलमेट्स हो या ट्विन जर्नी भी हो सकती है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कनेक्शन भी रहता है। लुक एट दिस, दोबारा से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओह, बोथ ऑफ यू आर ये देखेंगे कि फ्यूचर में ये शादी होगी, कि जो सोच रहे हैं आपसे शादी, क्योंकि मैरिज का कार्ड भी आया है, तो क्या फ्यूचर में ये पर्सन अपने इन उलझनों से, झमेलों से बाहर निकले। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है, लेट्स से, उन लोगों को बता देती हूँ, अगर आप सोचो कि मैम हमारे पर्सन तो मैरिड नहीं है, तो अब तो फिर ये इनकी मदर हैं, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या सिस्टर हैं, इन्होंने पाला है, इनको बड़ा किया है, उनको ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर हम थोड़ी फ्यूचर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या फ्यूचर में इन केस यहाँ पर ये शादी तो सोच तो रहे हैं कि ये करेंगे, लेकिन क्या यस बिल्कुल, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ये कनेक्शन आगे मैरिज तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको अपनी मेन फीमेल या मेन मेल बनाएंगे, ये पर्सन खुद से आएंगे, आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा डिले है, मे भी हो सकता है 2025 2026 आपके लिए शायद ज़्यादा डिले हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि शादी है आपकी ये इस पर्सन के साथ 2025 26 या 2025 के एंड में आप दोनों का हो जाए कुछ पैचअप, शादी, मैरिज। लेकिन दिख रहा है कि इन फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, शुरू में एक छोटी ऑफर लेकर आएंगे एंड देन उसके बाद आपका पूरा भरोसा जीतेंगे, और फिर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, हार्मनी की तरफ ये रिश्ता जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, डेफिनेटली ये बात पक्की है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई सजेशन दी जाती है या फिर आपको कोई एडवाइस दी जाती है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी है, आपको पता चल चुका होगा कि ये पर्सन कौन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो मेरे ख्याल से अब आपका टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। अगर ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं, तो आपको भी आगे से इनकी तरफ अपना जो भी आपका है मोटिव जो भी है चीज़ें, वो आपने क्लियरली इनके सामने रखनी। इमोशंस आर रनिंग हाई इस वक्त, कहते हैं ना कि वो नहीं कहते हैं कि यार अब लोहा गर्म है, हथियार ऐसे चोट लगा दो, ये वही वर्क थ्रू योर फेयर्स। कोई फेयर्स हैं आपको, अगर कोई डाउट्स हैं अगर आपको इस कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, इस जो भी सिचुएशन को लेके, वो डाउट्स और फेयर्स अपने अंदर से निकाल दो, ठीक है।
और इस वक्त जो है ना वो लोहा गर्म है भाई, मार लगा दो। अगर ये आते हैं तो टू द पॉइंट बात करो, तो फिर हो सकता है कि ये जो शादी है वो ज़्यादा डिले ना भी हो, जल्दी हो जाए, या एटलीस्ट इंगेजमेंट हो जाए, या कुछ तो हो जाए ऐसा कि आपको एक श्योरिटी मिल जाए कि यार 2025 के लास्ट तक या अगस्त सितंबर तक हमारा शादी हो जाएगी। तो यस, ये पर्सन आपके साथ इन फ्यूचर भी इनके साथ मुझे आपका दिख रहा है कि ये सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, ये करेंगे भी। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 फाइनली 21 से लेके 31 तक है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है किंग ऑफ वैंड्स, तो हम ये देखेंगे कि हु वांट्स टू मैरी यू, कौन आपके साथ शादी करना चाहता है। ठीक है, ये वाला येलो येलो डडी फेलो, आज मेरी नेल पेंट भी मैच है येलो येलो सी इस कार्ड के साथ। ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है, पिक किया है, तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप डेफिनेटली इस पर्सन को जानते हो। ये पर्सन बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। कुछ लोगों के लिए उनके क्रश भी हो सकते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं, फोकस बहुत ज़्यादा रहता है इनका अपने काम पर, अपने जो इन्होंने गोल सेट करके रखा होता है ना। और एक गोल इनका ये भी है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रीडिंग ही ऐसी है, हमारी रीडिंग का टॉपिक ही ये थीम ही यही है कि भाई कौन आपसे शादी करनी। ये नहीं है कि आप किसके साथ शादी करोगे या हु विल यू मैरी, नहीं। आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो वो अलग कहानी है कि भाई आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो या नहीं, वो तो आपको डिसाइड करना है। मैं तो सिर्फ आज यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कौन आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है आज। ठीक है, चलो जी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। 3 मैं एक कार्ड और ले लूँगी, बल्कि 2 और आ गए, चलो खैर है। हाउस सबसे पहले नंबर 20, गिफ्ट। ओके, इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड, ऑफिशियल पर्सन, वाओ। 22, जुडिकेशन। कॉफिन, अरे यार ये कॉफिन क्यों है? हाँ ओके, देखते यहाँ पर मैच्योर मैन है। ठीक है, बॉटम में। लेट्स सी, देखते हैं और क्या आते हैं कार्ड्स। ये डेक ज़रा बड़ी है तो मेरे हाथों से ही फिसल जाती है। मेरे हाथ छोटू से हैं और ये कार्ड्स बड़े हैं। चलो देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत कम लोगों, चलो मैं पहले अब कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए ना। मीज़ान, यस, क्लैरिटी मिल चुकी है मुझे। एक सिचुएशन के लिए तो क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा सिचुएशन हो सकती हैं। या सन, लुक एट दिस सन, ये देखो 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं ना। जैसे आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, बचपन से जानते हो, आपके कज़न भी हो सकते हैं, या फिर आप एक ही सोसाइटी में रहते हो, बचपन से आना जाना रहा है, फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ओह माय गॉड, एम्प्रेस, ऑफिशियल पर्सन। ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसको एम्प्रेस ही टेम कर सकती है भाई। ये पर्सन बीस्ट है, बीस्ट। इसको एक एम्प्रेस ही टेम कर सकती है और कोई नहीं। तो आपके अंदर वो खूबियाँ हैं। ये पर्सन का आपको कंप्लीट पैकेज देखते हैं। इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स इज हियर? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, एम्परर इज़ हियर। मैंने कहा था एक ऑफिशियल पर्सन है और उसके साथ जो है ना वो एम्प्रेस ही जचती है। तो यहाँ पर एम्परर आ चुका है, यानी कि नंबर 3 एंड नंबर 4। तो एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है भाई। एम्परर एम्प्रेस के साथ ही जचता है। ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, डेफिनेटली। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ज़रा 8 ऑफ कप्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि आज मैंने कहा ना 2 सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं। वाई दिस 8 ऑफ कप्स इज़ हेयर? वाई दिस 8 ऑफ कप्स इज़ हेयर?
ओके, एंड वाइट इज 7 ऑफ, ओ मैंने यही, बस ये वाला कार्ड आ गया, बात ही खत्म। ये पर्सन आपको सब कुछ दे सकते हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सन है। जैसे मैजिशियन का कार्ड होता है ना, जो मैजिशियन होता है उसके पास सारे टूल्स मौजूद होते हैं, राइट। तो मैजिशियन के पास सारे टूल्स, यानी उसके पास हर एक चीज़ होती है, हर चीज़, वो आपको हर खुशी दे सकता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत, जैसे होता है ना, बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही अकड़ू, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी, एक एम्परर वाली एनर्जी, जो प्रोवाइडर है, जो आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा बनने के लिए अपने आप को समझता है, जो आपके साथ यहाँ पर कोई खेल तमाशे नहीं खेलेगा, जो आपके साथ यहाँ पर टाइम पास नहीं करेगा, वो क्लियर टू द पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आया है सिर्फ और सिर्फ आपको एक अपनी बीवी या हस्बैंड के रूप में देखने के लिए, वो आपसे शादी करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है। वो आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए या आपके साथ टाइम पास हरगिज़ नहीं करेगा, बिकॉज ये पर्सन इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, ना ही इस पर्सन के पास इतना टाइम है कि ये फिजूल में इधर उधर ज़ाया करे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये पर्सन कभी भी आपको बैठकर लंबे लंबे मैसेजेस नहीं करेगा, लंबे लंबे चिट्ठे नहीं खोलेगा। इस पर्सन का लव लैंग्वेज ये नहीं है कि वो मैसेज करे, टाइपिंग करता फिरे, नहीं। आपको लगेगा कि यार कितना अकड़ू है या कितना ईगो है इस पर्सन के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ है, ईगो है, लेकिन एक हद तक है, आप भी कम नहीं हो, दोनों को टक्कर मिली है एक दूसरे की। और आपकी बात जब भी आती है ना, तो ये पर्सन का रिस्पेक्ट से, जैसे होता है ना कि एक जेंटलमैन का रिस्पेक्ट से सर नीचे हो जाता है, इस तरह से आपको जब भी ये देखते हैं या देखती हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप ही हो जो इस, देख रहे हो ये टाइगर जो है, ये जो लॉयन है, ये किस तरह टेक लगाने की इजाज़त दे रहा है इस बच्ची को। आप ही इनको जो है ना वो टेम कर सकते हो, आप ही यहाँ टेक लगा कर बैठ सकते हो इस लायन की पीठ पे, और किसी की हिम्मत नहीं है इस लायन के ऐसे टेक लगा कर बैठ जाओ। उसकी तो ये ऐसे, उसका तो ये यूं चमाट मारेंगे तो वो बंदा जाके गिरे, लेकिन नहीं, आपकी बात अलग है। आपको इजाज़त दी गई है, तुम्हें इजाज़त है मेरी ज़िंदगी में आने की, मेरे साथ खेलने की, मेरे साथ लड़ने की, मुझ पर हुक्म चलाने की, सिर्फ तुम्हें इजाज़त है, और किसी को नहीं है। और अगर आप मेल हो और ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो आप इस एनर्जी में हो कि जहाँ आप एक लॉयन की एनर्जी में हो, और आप इस फीमेल को एक इजाज़त देते हो कि ओके तुम्हें इजाज़त है और किसी को भी नहीं है। तो ये वो है लेडी या वो है पर्सन जो आपके साथ मैरिज यानी शादी कमिटमेंट करना चाहते हैं। अदर्स ऑफ यू, जो मैं सेकंड सिनेरियो की बात कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा था मुझे 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, एक मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा और भी डिटेल है वो भी बताती हूँ, कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे। अच्छा, इस पर्सन के बारे में मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने कहा ना कि इस पर्सन का लव लैंग्वेज ये नहीं है कि ये बैठकर आपसे मैसेजेस करेंगे और देर देर तक, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। ये पर्सन का लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स देना, डेट पर जाना, फेस टू फेस बैठना, आपको टच करना, एक फिजिकल इंटीमेसी। इस पर्सन का लव लैंग्वेज ये है कि जब आपको ऊपर से लगेगा कि यार ये बंदा इतना खड़ूस है, लेकिन जब आपकी इनके साथ मैरिज होगी, शादी होगी, तब आप देखिएगा कि कितना बंदा रोमांटिक है। इस पर्सन का बड़ा घर हो सकता है, हाउस, स्पेशली यहाँ पर कोई ऑफिशियल पर्सन है तो इस पर्सन को या तो ऑफिशियली ये घर मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, या तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है ये पर्सन, या तो फिर खुद इस पर्सन का एक बहुत बड़ा घर, महल नुमा, बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है इस पर्सन का। और लियो हो सकते हैं, बाय द वे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एरीज, लियो। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर एरीज और लियो नजर आया है अब तक। बाकी के साइंस भी सारे ही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लेकिन जो स्ट्रांगली है वो है लियो, क्योंकि सन की एनर्जी भी है और फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आई है। तो लियो, एंड यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है। लियो स्ट्रांग है, एरीज स्ट्रांग है, और लीब्रा स्ट्रांग हो सकता है आज की इस एनर्जी में, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे सिनेरियो की तरफ चली जाऊं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है दूसरे सिनेरियो ये बहुत कम लोगों के साथ मैच होगा। जो मैं अब सिनेरियो आपको बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत कम लोगों के साथ, गिने चुने लोगों के साथ मैच होगा कि ये आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका कनेक्शन अभी नहीं है, आप दोनों का केस वेस चल रहा है या ख़त्म हो चुका है, सब कुछ कॉफिन की एनर्जी है, सब कुछ डेथ वाला हो चुका है।
ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोबारा इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, या तो आपके साथ ये पैचअप करना चाहते हैं या आप दोबारा शादी करना चाहते हैं। अभी किस तरह करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आप ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो के अब आप इनकी ज़िंदगी में, अब आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन अब आप इनकी ज़िंदगी में वापस आना नहीं चाहते हो, लेकिन ये अब वर्कआउट करना चाहते हैं। अब ये करना चाहते हैं, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो ये बात नहीं हो रही है, वो एक अलग कहानी है। आप नहीं करना चाहते, इट्स ओके। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, इस वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया था, ये भी बता दूं आपको मैं, ठीक है। और अदर्स ऑफ यू, अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ का कोई इशू नहीं है तो फिर ये जो पर्सन है ना, इनका आपके साथ, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में बहरहाल पुट किया था, किसी और के साथ शादी कर ली थी या एंगेजमेंट कर ली थी लेट्स से, या फैमिली के इश्यूज थे और आपने इनको कट ऑफ कर दिया। अब इस पर्सन के पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, फिर भी ये पर्सन सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इन सारे ऑप्शंस में इस पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये वाले जो पर्सन, जो मैंने पहला सिनेरियो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कि जैसे मैंने कहा था कि ये पर्सन एक लॉयन की तरह, इनको सिर्फ आप ही टेम कर सकते हो, यानी एम्प्रेस एम्परर के साथ ही जचती है। इस पर्सन को आपके अंदर की ना वो जो तेज़ी और वो जो तीखापन है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप एक जगह बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, मदरली एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका अगर वो जो बुरा वाला रूप आ गया ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो फिर आप कट ऑफ करते हुए किसी को देर नहीं करते हो, बाप रे। और वो इस पर्सन को भली बात ही पता है, और ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा इस पर्सन के सामने अट्रैक्टेड बना देती है, यू नो। तो ये पर्सन को लगता है कि यार इस मेरे साथ तो यही बंदी जच सकती है, जैसे कि चुन चुके हैं ये पर्सन आपको। देख रहे हैं कैसे बैठे हुए हैं ये, देख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ऐसे हैं ये पर्सन। रियलिटी में भी ये एम्परर हैं एक, इनकी हाइट भी अच्छी खासी दिख रही है मुझे, डोले शोले दिख रहे हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन दिख रहे हैं। मे बी इस पर्सन के पास कोई पेट एनिमल्स हो, या अगर आपके पास कोई पेट है, कैट है, डॉग है, तो ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत, मतलब आपका जो कैट है या पेट एनिमल है इनको बहुत अच्छा लगता होगा। लेट्स से अगर आप इस पर्सन को जानते हो, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये पर्सन आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है जैसे 2 बच्चे हैं और खेल रहे हैं, तो यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके कोई मतलब कज़न हो सकते हैं, या फैमिली फ्रेंड में से हो सकते हैं, या फैमिली के थ्रू आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, सन, आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, इसीलिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। नाउ लेट मी सी कि क्या फ्यूचर में ये पर्सन ने जो सोचा है, अभी तो हम ये देख रहे हैं ना कि करना चाहते हैं, तो क्या सच में करेंगे? इन फ्यूचर में ये कनेक्शन कहाँ है, क्या करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या करेंगे ये पर्सन? लेट्स सी। और करेंगे तो क्यों करेंगे? आई थिंक क्यों का जवाब तो हमें मिल चुका है कि ये पर्सन आपको लिटरली जो है वो एक, जैसे होता है ना मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। तो यस, फ्यूचर क्या है यहाँ पर? 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर इन्फिनिटी स्ट्रेंथ। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मैरिज, और ये देख रहे हो ना, ये देखो हार्मनी, एंड यहाँ पर ये वाला कार्ड देख लो, ये देखो दोनों साथ में है ना, इनको पता है। ये देखो यहाँ भी वही एनर्जी स्ट्रेंथ की, और कहाँ गया हमारा कार्ड? ये रहा। आज कार्ड्स देखो मैंने कैसे बिखेर के रखे हुए हैं, बड़ी एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को लेकर। देखो यहाँ भी स्ट्रेंथ है और यहाँ भी स्ट्रेंथ है, कंफर्म हो गया ना, देख रहे हो दोनों स्ट्रेंथ हैं। कंफर्म है ये कि ये आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं कि ये आपसे शादी करेंगे, ये इस चीज़ को डेफिनेटली करके दिखाएंगे। अगर इनका पावर पोजीशन बीच में आती है, लोग मना करते हैं, बातें बनाते हैं, तो भी ये पर्सन आप में से हाथ नहीं निकालेंगे, नो नेवर एवर। 4 ऑफ वैंड्स, ये फैमिली से बात करेंगे, अगेंस्ट जाएंगे या जो भी है, लेकिन आपको नहीं छोड़ने वाले ये पर्सन। एक बार हाँ कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, ये वो एनर्जी है। तो वैसे भी ये अपनी मर्जी के मालिक है, इनको कोई समझाने वाला या इनके ऊपर कोई मर्जी थोपने वाला नहीं है, ठीक है। ये अपनी मर्जी का मालिक है बंदा, जो भी है। अगर इसने एक बार फैसला सुना दिया फैमिली को कि भाई मुझे इसके साथ शादी करनी है,
तो करनी है। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करेगी, इनकी फैमिली आपको ये इनसे बोलेगी कि ये क्यों, कि किसके साथ शादी कर ली, क्यों शादी कर ली है तुमने इसके साथ, या मतलब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने क्यों नहीं सोचा, या ऐसी चीज़ें फैमिली इनको बोलेगी। इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट थोड़ा मुश्किल से करेगी, या हो सकता है करे ही नहीं। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी के अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं। ये अपने फैमिली में आपको लेके जाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बताएंगे, सबको बोलेंगे भाई ये है बंदी या बंदा, इसी से मुझे शादी करनी है, बात ख़त्म। कुछ अरसे तक, बाकी काफ़ी अरसे तक ये पर्सन जो है ना प्लेयर एनर्जी में भी रहे हैं, कभी उसके साथ, कभी, मैंने कहा ना बहुत सारे ऑप्शंस है इस पर्सन के पास। लेकिन आपके आने के बाद सब कुछ फीका लगता है। नो, डेविल, लुक एट दिस, ये बंदा डेविल रह चुका है। अब इसको वो चीज़ परवाह नहीं, बॉदर नहीं करती कि अब क्या है क्या नहीं है, कौन है कौन नहीं है। नो, कोई मानता है नहीं मानता, भाड़ में जाए, मुझे तो इसी के साथ करनी है। ये क्लियरली, ये अपनी मर्जी के, मैंने कहा ना, खुद मालिक हैं। और ये अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली की तरफ आपको इस तरह ले जाएंगे कि भाई मैंने फैसला कर लिया है, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, बात ही ख़त्म। और इनकी फैमिली आपको बाय द वे एक्सेप्ट शायद मुश्किल से करे, लेकिन वो इसीलिए भी दिख रहा है जैसे कि आप, इनकी फैमिली को ये भी होगा कि यार इस बंदे को कोई पकड़ नहीं सकता, ये कैसे इसके ऊपर इतना हुकूमत कर रही है या कर रहा है, मतलब वाह, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो, उनको लगेगा हम खतरे में आ गए हैं। हमारी रियासत खतरे में आ गई है। वो मुकाबले में समझेंगे ना आपको, जाहिर बात है। और अगर आप मेल हो तो हमें भी हो सकता है आप, क्योंकि सॉरी, अगर आप मेल हो और आप इस एनर्जी में हो कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में हो, और इस तरह के में भी मेरा थ्रोट चक्रा काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो, मे बी अगर आप इस एनर्जी में हो, मेल हो, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है वो इनको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, या फिर ये बहुत मॉडर्न हो, या फिर जैसे आप चाहते हो वैसी हैं, आपकी आइडियल हैं, लेकिन आपकी फैमिली की आइडियल नहीं है ये। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कोई एडवाइस है, आपके लिए कोई एडवाइस है। इस वक्त आप में से किसी ना किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, काम नहीं कर रहा, ठीक से बात नहीं हो रही, या जो बात करते हो वो मतलब ऐसे में जिस तरह से बिल्कुल या अटक जाते हो, या फिर अपनी बात को समझा नहीं पाते हो। मुझे लगता है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यस। ये पर्सन कोई नए पर्सन हो सकते हैं, बाय द वे। पास्ट की एनर्जीज मुझे इतनी नहीं फील हो रही हैं। कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आपको मिल चुके हैं, या फिर आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं मैरिज, शादी, कमिटमेंट के लिए। आपके बॉस भी हो सकते हैं, बाय द वे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये पर्सन, अब आपको भी कहा जा रहा है कि अगर ये पर्सन आते हैं और बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए, सुननी चाहिए बात, और अपनी भी सुनानी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान्स, क्योंकि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं आपके, उनको एक प्रैक्टिकल प्लानिंग चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोई प्लान नहीं करते, प्लानिंग्स नहीं करते हो, आप आगे कैसे उस काम को कर सकोगे। द एनर्जीज इज गेनिंग मोमेंटम, सॉरी, अ पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशन। सो यहाँ पर प्लानिंग्स की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है आपको किसी मामले में। ये तो मैंने यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक एडवाइस ली है कि इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपके जितने ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं अगर इस पर्सन के साथ रहना आपका ड्रीम है। जाहिर बात है ये पर्सन बहुत, ऐसे इंसान के साथ रहने का ड्रीम तो भाई सबको होगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने इनकी पर्सनैलिटी बताई आपको, कोई इंसान आपके लिए दुनिया के सामने लड़ के स्टैंड ले रहा है, भाई ऐसा इंसान
उसके लिए आपको कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए तो आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। जैसे होता है ना कि हम जितने भी ड्रीम्स देख रहे हैं उनको पूरा करने के लिए सिर्फ ड्रीम देखने से कोई काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी अगर ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं, न्यू स्टार्ट इस पर्सन के साथ आपका होता है और आपको लगता है कि भाई ये वही पर्सन है, तो भाई पकड़ लो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपको अपनी फैमिली से जाकर मिलवाएं और अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हों और बोलें और फैसला सुनाएं कि भाई मुझे इस बंदी से या बंदे से शादी करनी है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि अक्सर तो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बहानेबाजियाँ ही बना रहे होते हैं, राइट। तो ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है और आपसे शादी करना चाहता है और इन फ्यूचर में भी ये पर्सन दिख रहा है जिसका बहुत बड़ा घर है, लग्जीरियस है, ऑफिशियल पर्सन है, तो मेरे ख्याल से आपको इस पर्सन को जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।